हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं अमित शर्मा खान ग्लोबल स्टडीज प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि फिलहाल जो आपकी क्लासेस हैं वो सिंप्लीफिकेशन की क्लास है। सिंप्लीफिकेशन में मैंने लास्ट टाइम बेटा रिजल्ट करा दिए थे। ड्यू टू सम अर्जेंसी क्लास को मेरे को लास्ट मोमेंट पे लगभग 10 मिनट पहले छोड़ना पड़ा था। ठीक है, दैट वाज नॉट ए टेक्निकल ग्लिच, वो टेक्निकल ग्लिच नहीं था, बट ड्यू टू सम अर्जेंसी मुझे छोड़ना पड़ा और उसी अर्जेंसी की वजह से आज भी मुझे मॉर्निंग में ही क्लास लेनी पड़ रही है। हालांकि आपकी जो टाइमिंग है बेटा वो फिक्स है, जो इवनिंग का टाइम स्लॉट है आपका वो फिक्स है एकदम, 4 से 5 वाला स्लॉट रहता है आपका ये वाला। बट अर्जेंसी थी तो अर्जेंट नीड थी, तो बेटा उसके चक्कर में क्लास को थोड़ा सा बीच में रोकना पड़ा। ठीक है, और आज आप सभी लोग मैनेज करेंगे, मुझे उम्मीद है कॉपरेट करेंगे, क्योंकि अर्जेंसी तो देखो किसी के साथ भी हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है। ठीक है, तो अब बिना डिले की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आते हैं। यदि हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन की, तो सिंप्लीफिकेशन में मैंने लास्ट टाइम आपको ये रिजल्ट कराए थे बेटा, ये रिजल्ट कराए थे। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट है ये क्या है, एक बार इन्हें गो थ्रू हो लेते हैं। जब हम बात करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब ये हम किसकी बात कर रहे हैं, सरलीकरण की बात कर रहे हैं। पहले मैं रिजल्ट बताऊंगा, उसके बाद में बॉड मास बताऊंगा, और रिजल्ट और बॉड मास पर ही पूरा सिंप्लीफिकेशन होता है। मैं अपने एंड से आज की क्लास में पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा सिंप्लीफिकेशन के। प्रैक्टिस करना आपके एंड की चीज है, जितना प्रैक्टिस कर लो उतना बेहतरीन हो जाता है। जिसे गलती करनी है वो तो गलती करके ही आएगा एग्जाम में। क्यों? क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बॉड मास वी बॉड मास लगाना है और रिजल्ट याद करने, उन्हीं पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो जब बात करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर की, किसकी बात करेंगे बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यदि हम बात करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ प्लस 2ab होता है, यहाँ माइनस 2ab होता है। यदि हम बात करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं किसकी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, ये 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर की बात करते हैं तो 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। और यदि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये देखो यहाँ तो प्लस था, यहाँ क्या था बेटा, प्लस था, यहाँ पे क्या है माइनस। यदि हम माइनस ले लेते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा, 4ab। क्या होगा बेटा, 4ab। क्यों होगा, क्योंकि देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये रहा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये रहा। जब आप दोनों को प्लस करते हैं, प्लस तो प्लस करने का मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर। तो ये बन गया। और जब आप माइनस करते हैं तो माइनस करने पे क्या होगा, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस करने पे क्या होता है बेटा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 2ab प्लस में 2ab इज इक्वल्स टू व्हाट, 4ab, फिर 4ab हो जाता है। ठीक है बेटा, अब लास्ट में इस पर आ जाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, लास्ट में मैंने रिजल्ट तो आपको दे ही दिए थे और आपसे बोला था कि आप उन्हें नोट डाउन कर लें, क्योंकि इन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और इन्हीं पर आधारित अभी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये रिजल्ट और है, इन्हें और तैयार करना है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ए प्लस बी का क्यूब। अब या तो ऐसा करो कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला था उसमें a प्लस बी से गुणा कर दो, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल 1, तो a प्लस बी का क्यूब हो जाएगा। या फिर इसे याद रख लो, तो याद रखना ज्यादा आसान है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, भाई a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। यदि हम बात करते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये क्या होता है बेटा, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है बेटा, अब यदि हम बात करते हैं a प्लस बी के होल, a की क्यूब प्लस b की क्यूब की, तो याद रखना जब क्यूब को प्लस करते हैं तो यहां तो प्लस आएगा और जहां पे दोनों का प्रोडक्ट है वहां माइनस आएगा। देखो यहां दोनों का प्रोडक्ट है, यहां माइनस आएगा। देखो ये प्लस है तो जो सिंगल वैल्यू होंगी वो प्लस में होंगी और मल्टीप्लीकेशन वाला माइनस में रहेगा। इन्हें याद करने का तरीका बता रहा हूं। और ए क्यू में से बी क्यू माइनस करोगे तो यहां माइनस है, तो सिंगल वैल्यू में तो सेम चिन्ह आता है, जैसे यहां प्लस में प्लस आ रहा था, माइनस में माइनस। और यहां प्लस है तो मल्टीप्लीकेशन में माइनस और यहां माइनस है तो मल्टीप्लीकेशन में प्लस, यानी उल्टा काम होता है मल्टीप्लीकेशन में। सिंगल वैल्यू में सेम काम होता है, प्लस के लिए प्लस
और माइनस के लिए माइनस। और मल्टीप्लीकेशन वाली वैल्यू में उल्टा काम होता है, यहां प्लस तो यहां माइनस और यहां माइनस तो यहां प्लस। बस आराम से याद हो जाएगा जब आप इसे याद करना चाहेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3abc। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, एक तो रिजल्ट इसका ये हो गया बेटा, एक तो रिजल्ट ये हो गया ये। ठीक है, सेकंड रिजल्ट क्या होता है बेटा इसका, सेकंड रिजल्ट होता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में a माइनस बी का स्क्वायर प्लस में b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। सो व्हाट इट मींस कि जो a प्लस बी प्लस सी है वो तो यहां भी है और यहां भी है, तो ये जो रिजल्ट है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, 1/2 ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो इसमें मैं अलग से लिख देता हूं, हालांकि इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, अलजेब्रा में पड़ती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab सॉरी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट में a माइनस बी का स्क्वायर b माइनस सी का स्क्वायर c माइनस सी का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब यहां पर हमने सारी की सारी चीजें देख ली, सारे रिजल्ट लिख लिए। आप एक बार मुझे बता दें बेटा कि उस दिन मैंने थोड़ी सी लास्ट मोमेंट पे मैं आपको समझा नहीं पाया था चीजों को, बस मैं इन्हें देकर चला गया था कि इन्हें आप तैयार कर लें। ठीक है, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, मैंने आपको बता भी दिया कि ड्यू टू इमरजेंसी नीड थी और आज भी उसी नीड की वजह से क्या करना पड़ रहा है बेटा, मेरे को सुबह के टाइम क्लास लेनी पड़ रही है। ठीक है, अब ये बताओ इज इट क्लियर इन योर माइंड और नॉट। अब आपको इस समझ में आ गए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अभी मैं देख लेता हूं कौन कौन से हैं, ये है ये है ये है। ठीक है, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। इसके बाद में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, इसके बाद में यदि बात करें ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab इंटू ए प्लस बी, और ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3abc इक्वल्स टू व्हाट, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, गर्वित ने लिखा है सर पिताजी ठीक है आपके, हाँ बेटा देखो उन्हीं को दिखाने गया था उस समय, उन्हें थोड़ी सी दिक्कत थी। ठीक है, थोड़ा सा होता है जैसे सांस में थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी सांस लेने में, और आपको पता है यार दुनिया में सबसे बड़ा यदि कोई है आपके लिए तो वो आपके माता पिता है। ये तो बिल्कुल बिना किसी संदेह के बिना किसी कंफ्यूजन के आप भी कहेंगे और मैं भी यही कहूंगा, और सच्चाई भी यही है। ठीक है, वास्तविकता भी यही है। तो हुआ क्या कि जब मैं आपकी क्लास ले रहा था और रिजल्ट आपको बता रहा था, उसी समय मेरे पास एक कॉल आई और कॉल में मेरे को बोला, तो फिर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया कि मुझे क्लास लेनी है नहीं लेनी है, क्या है, कहाँ अटक गई क्लास, कैसे अटक गई। उसके बाद मैंने क्लास क्लोज कर दी। ठीक है, चलिए अभी बेहतर है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल बेहतर है। अब बेटा हम यहीं से एक और रिजल्ट पढ़ लेते हैं, और वो रिजल्ट क्या पढ़ेंगे बेटा हम, बॉड मास। क्या पढ़ेंगे बेटा हम, बॉड मास। यदि हम बॉड मास की बात करते हैं तो बेटा बॉड मास वास्तव में क्या होता है, वास्तव में होता है वी बॉड मास। वी बॉड मास होता है। वी बॉड मास का मतलब क्या है, वी फॉर विनिकुलम। विनिकुलम का मतलब क्या है, यदि किसी चीज के ऊपर बार आता है, जैसे मान के चलिए मैं ऐसे लिखूं 3 - 4 × 5, या फिर मैं बोलूं ऐसे 3 + 4 × 5। अब देखो ये बात यदि मैं कहूं, कायदा क्या कहता है, पहले गुणा करनी चाहिए, 5 × 4 = 20 और 3 × 23। लेकिन यदि मैं इसे ऐसे लिख दूं 3 + 4 × 5
और इसके ऊपर बार, दोनों के। यदि बार है तो बार वाली वैल्यू को ब्रैकेट मान लो कि ये ब्रैकेट है। यदि ब्रैकेट होगा तो पहले इसी को तो सॉल्व करेंगे, तो ये क्या आएगा बेटा 4 और 3 7 और गुणा में 5 और मतलब 35। आप मेरी बात समझ रहे हैं? विनिकुलम का मतलब क्या होता है? बार। विनिकुलम का मतलब क्या होता है बेटा? बार। ठीक है, इज इट क्लियर बेटा? कि विनिकुलम, वी फॉर विनिकुलम, ये किताबों में आपको बोर्ड मास ही मिलेगा। तो वी फॉर विनिकुलम होता है जिसका मतलब होता है बार। जैसे सिंपल संख्या है तो इसका, इसमें क्या करेंगे, ये प्लस है और ये मल्टीप्लाई है, तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे फिर प्लस, तो 5 चौक 20 और 3 23। लेकिन यदि बार आ गया तो जितनी संख्याओं पे बार है उन्हें ब्रैकेट में बंद कर दो और उन्हें सॉल्व कर लो। जैसे ये बार है तो इसे ब्रैकेट में बंद करो, 4 3 7 और बाहर का उन्हें 5, तो 7 5 35, 35 आंसर होगा। अब इधर आ जाओ, बी फॉर ब्रैकेट। बी फॉर ब्रैकेट, तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट? ये ब्रैकेट। उसके बाद में कौन सा ब्रैकेट? ये ब्रैकेट। और इसके बाद में बड़ा। ठीक है, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। इंग्लिश में स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट। ठीक है, तो ये पहली प्रायोरिटी, सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड पे इसे करते हैं और थर्ड पे इसे करते हैं। ठीक है, यदि तीनों दे रखे हैं तो। ओ फॉर ऑफ। ओ का मतलब क्या होता है बेटा? ऑफ। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? का। अब ये क्या, का मतलब है क्या? अच्छे से समझना बेटा, का मतलब क्या है? का मतलब, जैसे यदि हम बात करें का, तो मैंने लिखा तो कायदा ये कहता है कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, पहले डिवीजन सॉल्व करते हैं फिर मल्टीप्लिकेशन, पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो पहले डिवीजन सॉल्व करूंगा, 5 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। 5 से कितनी बार? 4 बार। और फिर 4 गुणा में 2, ये आंसर आएगा 8। और मैं इसको ऐसे लिखूं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जो ऑफ है, ऑफ भी वास्तव में गुणा ही होती है। ऑफ इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब होता क्या है ना, एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है तो वो कंफ्यूज रहता है कि यार मैं इसको पहली प्रायोरिटी दूं या इसको दूं। जैसे प्लस और माइनस में प्लस पहले आएगा या माइनस, तो दोनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, नाम लिखना है हमें। अब इसमें एग्जामिनर कंफ्यूज है, आंसर चेंज हो जाएगा लेकिन इसमें तो उसमें क्या करता है आंसर, वो एग्जामिनर, कि जब वो गुणा को भाग के बाद में मानता है तो गुणा को गुणा ही लिखता है, और जब वो गुणा को भाग से पहले रखना चाहता है तो उसका नाम बदल के क्या लिख देता है? ऑफ। इसका यदि ऑफ आया है तो है तो ये गुणा, लेकिन ऐसी गुणा जो भाग से पहले होगी, और यदि खाली गुणा है तो वो भाग के बाद आएगी। बताओ बेटा, ये क्लियर है आपको? ऑफ का मतलब ये होता है भाई, सबसे पहले कौन होता है? यदि हम भाग की और गुणा की बात करें तो पहले भाग आएगा फिर क्या आएगी? गुणा। लेकिन यदि ऑफ आ गया तो ऑफ है तो गुणा, लेकिन ऐसी गुणा जो किससे पहले आएगी? भाग से पहले। अब देखो ये गुणा है लेकिन ये भाग से पहले सॉल्व होगी। 5 दूनी 10, तो अब 20 बटे में 10, और देखो उत्तर बदल गया, कितना आ गया? 2। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा, एक एक पॉइंट, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है, कि हमने क्या किया? वी विनिकुलम, बी ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, और ऑफ का मतलब गुणा ही होता है, लेकिन ऐसी गुणा जो भाग से पहले आती है। ठीक है, अब डी का मतलब डिवीजन। डी का मतलब क्या है बेटा? डिवीजन। इसका मतलब ऑफ के बाद हम किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं? भाग को। एम का मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन। फिर हम मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा को प्रायोरिटी देते हैं। ए का मतलब एडिशन, यानी फिर हम प्लस को सॉल्व करते हैं। और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, मतलब फिर माइनस को सॉल्व करते हैं। ये पूरा बॉड मास है बेटा, वी बॉड मास के नाम से जाना जाता है। एक बार मैं फिर से इसे आपको समझाऊंगा, उसे समझाने के बाद में फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपको क्लियर है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो जब हम बात कर रहे हैं बेटा इसकी, तो बॉड मास की, तो हमने इसका एक और कॉपी बना ली। कॉपी बनाने के बाद में अब हम यहां पर इसे थोड़ा सा बिगाड़ सकते हैं। वी फॉर क्या होता है बेटा? वी फॉर होता है विनिकुलम। विनिकुलम का मतलब कि बार। जनरली सामान्यतः बॉड मास का नेम लगता है, लेकिन यदि बार आ गया किसी संख्या पर तो बार वाली वैल्यू पहले सॉल्व होती है, इसीलिए उस पर ब्रैकेट लगा लेते हैं, उसे क्लोज कर लेते हैं हम ऐसे। तो देखो ये दोनों एक ही है, 3 + 4 × 5, 3 + 4 × 5। यहां आंसर क्या आ रहा है? 5 चौक 20 और 3 23, और यहां पे क्या आ रहा है? क्योंकि बार आ गया तो पहले ये सॉल्व होगा, 4 3 7 5 35। तो देखो दोनों स्थितियों में आंसर बदल गया, नहीं बदल गया? बिल्कुल बदल गया। बी फॉर ब्रैकेट, यदि ब्रैकेट आएगा तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट जिसे छोटा कोष्टक कहते हैं, फिर करली ब्रैकेट जिसे हम मझला कोष्टक कहते हैं, फिर लार्ज ब्रैकेट जिसे हम बड़ा कोष्टक कहते हैं। अब ऑफ, डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये इनकी बात हो रही है। तो जो ऑफ और मल्टीप्लीकेशन ये सेम है, ये क्या होते हैं? सेम। लेकिन जब हम प्रायोरिटी किसको देते हैं?
भाग से पहले गुणा करना चाहते हैं तो उसका नाम बदल के ऑफ लिख देते हैं, और जब हम भाग के बाद में गुणा करना चाहते हैं तो उसका नाम खाली गुणा रखते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया ऑफ। ऑफ के बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताएं बेटा। मैंने पूरा, फिर मैंने ऑफ का एक एग्जांपल भी लिया। देखो उस एग्जांपल में देखो एक ही जैसा काम हो रहा है, ऑफ का मतलब गुणा है। अब बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे ये आया ये वाला ऑफ, तो बच्चे ऑफ को हटा के गुणा कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें सिखाया ये गुणा कर लेते हैं। अरे बेटा यदि गुणा कर लोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले तुम भाग को सॉल्व करोगे, फिर गुणा को सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा 8, आना चाहिए था 2, तो दिक्कत है। आप क्या करोगे, पहले ऑफ में गुणा करके उसे लिख लो। जैसे हमने यहां लिखा कि ये गुणा पहले हो जाएगी, तो 5 दूनी 10, यहां 10 लिखा, ये 20 है, फिर आंसर क्या आ गया 2 आ गया। क्लियर है बेटा सभी को? उम्मीद तो देखो मुझे बहुत है अब आपसे कि आपको क्लियर होगा, एंड टू एंड चीजें क्लियर हो रही होंगी और होनी भी चाहिए। अब धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाएंगे हम और आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आएंगे। देखो अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसकी, 0.09 इंटू 0.09 प्लस 0.04 इंटू 0.04 प्लस 0.16 इंटू 0.16 प्लस 2 इंटू 0.09 इंटू 0.04 प्लस 2 इंटू 0.04 इंटू 0.16 प्लस 2 इंटू 0.09 इंटू 0.16 अपॉन 0.3 इंटू 0.3 प्लस 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.4 इंटू 0.4। आपको नहीं भी दिख रहा होगा तो मैंने आपको बता दिया है कि ये है क्या वास्तव में। मैं थोड़ा इसमें आपको कम समय दूंगा, बहुत ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि आज की क्लास में ही इसे हम वाइंड अप करेंगे। ठीक है, देखो आप इसे देखो पहले, ये क्या है 0.09 इंटू 0.09। ठीक है, यदि मैं ए को मान लू 0.09, बी को मान लू 0.04, 0.04, सी को मान लू 0.16, तो आपको नहीं लगता कि ये ए का स्क्वायर हो जाएगा? हाँ, और ये b इंटू बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में c इंटू सी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यही तो बनेगा बेटा भाई, यही तो होता जा रहा है, मैं लिखता जा रहा हूं तो ए बी सी की जगह पे ए वाली वैल्यूज को। ठीक है, अब 0.3 इंटू 0.3 ये क्या होगा 0.09, और 0.09 क्या है ए। 0.2 इंटू 0.2 क्या बनेगा 0.04, 0.04 क्या माना है मैंने बी। 0.4 इंटू 0.4 0.16, 0.16 को क्या माना है मैंने सी। ये क्या होता है बताओ बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca क्या होता है बेटा, ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ये। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी से स्क्वायर कट गया, क्या बचा आंसर ए प्लस बी प्लस सी। यस, ए की वैल्यू क्या है 0.09, बी की वैल्यू क्या है 0.04, सी की वैल्यू क्या है 0.16, 6 4 10, 10 और 9 19 का 1 और 1 और 1 2 और 0.29। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये मान के चलो कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब आप कहोगे सर ये कैसे पूछे गए? बेटा 100% पूछे गए बेटा। ये देखो आप खुद ही, मैंने क्या किया बेटा, जब मुझे पैटर्न दिख रहा था कि ये 0.09 इंटू 0.09 ये 2 बार गुणा, 0.04 इंटू 0.04 ये भी 2 बार गुणा, 0.16 इंटू 0. ये भी 2 बार गुणा, फिर 2 इंटू पहली वैल्यू इंटू दूसरी वैल्यू प्लस 2 इंटू दूसरी वैल्यू इंटू तीसरी वैल्यू प्लस 2 इंटू तीसरी वैल्यू इंटू पहली वैल्यू। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जिसे हम क्या बोलते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बोलते हैं। अब नीचे के सॉल्व करें, 0.3 इंटू 0.3 क्या बन जाएगा बेटा 0.09, जो हमने क्या माना है ए। 0.2 इंटू 0.2 0.04 बन जाएगा, जिसे क्या कह रहे हैं हम बी। 0.4 इंटू 0.4 क्या बन जाएगा 0.16, जिसे हम सी कह रहे हैं, और हमने सॉल्व कर दिया बेटा इसे। ठीक है, इसे मैंने हटा दिया सो दैट आपके पास जब पीडीएफ पहुंचेगी तो आपको समझ में आना चाहिए।
रिजल्ट याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट इज व्हाट, आपको रिजल्ट याद होने चाहिए। ये मैंने पहले भी बोला था आपसे, रिजल्ट याद होंगे चीजें बन जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। रिजल्ट याद नहीं होंगे दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। करो बेटा इसे सॉल्व। नहीं बेटा इनकी क्या ट्रिक होगी, कोई ट्रिक नहीं है इनकी। देखो 4 है तो 4 को तो यूं की तो रहने दो। ये क्या है बेटा, ये 17 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब अपॉन में 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस में 119, यानी 17 गुणा 7, 17 गुणा 7। भाई ये क्या है, 17 गुणा 7 ही तो बेटा, ये 17 में 7 119। तो आप ये बताओ कि ये है क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बेटा, आप पहले मेरे को ये बताओ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में ए बी मतलब 17 में 7 119। भाई ए माइनस बी यानी ये ए को क्या माना है हमने, 17 को क्या मान लिया ए और 7 को क्या मान लिया बी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। अपॉन में क्या आएगा बेटा, अपॉन में क्या आएगा 17 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर और प्लस में 119। ठीक है, इस वैल्यू से ये वैल्यू हमने कैंसिल आउट कर दी। क्या बचा बेटा इधर 4, इधर 17 में से 7 गया 10 और ये कितना आ गया 10 गुणा 4 40। तो 40 आपका फाइनल, 40 विल बी योर फाइनल आंसर। बताओ बेटा, एक स्टूडेंट ने लिखा है फॉर्मूले लिखे थे अभी। बेटा फॉर्मूले तो मैं उसी दिन बता गया था यार, आपको लिखने चाहिए थे, यानी लापरवाही हुई है कहीं ना कहीं। ठीक है, इज इट क्लियर बेटा, बताओ क्लियर है। भाई सिंपल सा आपका रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें ए ये सॉरी ये 4 अलग है, 4 अलग कर दिया। ए क्यू माइनस बी क्यू यानी ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, तो इससे वैल्यू कट गई, ये 4 है, ये 17 माइनस 7 10 होता है और सीधे रिजल्ट। हाँ सोनू बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले इन्हें ए और बी मान लो तो सॉल्व कर लो, या फिर पहले सीधे ही रिजल्ट लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, दोनों एक ही चीज है, बिल्कुल मत घबराओ आप। अब आपको किसी को ये लग रहा हो यदि कि सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या, तो बेटा मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा कि ये तो आया हुआ है एसएससी में। ठीक है, होता है ना कई बार बच्चे को लगता डाउट है, किसी को ये लग रहा हो ऐसा भी आ जाता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये भी आया है बेटा, है कि नहीं। और इसके बारे में डाउट हो तो बेटा मैं हर जगह से क्वेश्चन ले रहा होता हूं, ये भी आया है। CHSL के तीनों क्वेश्चन है, बीच में रेलवे है और यूपी के भी क्वेश्चन है। देखो
अंकित ने, मैंने जब तक दिखाया नहीं, जब तक अंकित तो लिख चुके थे कि ये सर क्वेश्चन आपने बनाए। बेटा मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बना रखे हैं, बट ये तो मैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल ही रिलेवेंट पढ़ाना है, तो ये तो मैं वो करा रहा हूँ जो अदर अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं। जी बेटा किसका क्यूब है? 17 का। मैंने बोला था 21 तक क्यूब याद रखो। ये किसका है? 7 का। बटे में ये क्या है? 17 का स्क्वायर। ये क्या है? 7 का स्क्वायर। और माइनस में 17 गुणा 7। तो बेटा ये बताओ, आपको लगता है a प्लस बी है? हाँ जी। तो a प्लस बी आएगा तो भाई ये a मान लो, ये b, तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा इसे? a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में ए बी अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी। इस वैल्यू से ये वैल्यू कट गई, और 17 और 7 17 और 7, 17 प्लस में 7 बराबर में 24 आंसर आ गया। आपका आंसर क्या आ गया बेटा? 24। 24 विल बी योर फाइनल आंसर। अब तो आ जाना चाहिए बेटा। देखो अब क्वेश्चन में दम नहीं है ना, क्वेश्चन के बारे में बात करें तो देखो बेटा, ये क्यूब है, ये कितने का? 17 का क्यूब है। ये कितने का? 7 का क्यूब है। 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 17 गुणा 7। तो अब इतने में भी दिक्कत है बेटा, तो दिक्कत ही रहेगी ना फिर तो। बताओ। चलो, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और समझ में आनी भी चाहिए। लेकिन समझ में कैसे आएगी बेटा? जिससे रिजल्ट तैयार है। जिससे रिजल्ट ही तैयार नहीं है उसे तो दिक्कत रहेगी भाई। ये वैल्यू दिख रही होंगी आपको, नहीं दिख रही तो मैं बता देता हूं। 3.321 का होल क्यूब प्लस 2.681 का होल क्यूब प्लस 1.245 का होल क्यूब माइनस में 3.321 इंटू 2.681 इंटू 1.245। ठीक है, अपॉन में 3.321 का होल स्क्वायर प्लस 2.681 का होल स्क्वायर प्लस 1.245 का होल स्क्वायर माइनस में 3.321 इंटू 2.681 माइनस में 2.681 इंटू 1.245 माइनस में 1.245 इंटू 3.321। इसे कौन करेगा? इसे केवल वही करेगा जिसे ये रिजल्ट याद है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराए थे। अब जिसे याद नहीं है, चांस ही नहीं है कि वो कर जाए। जिससे ये रिजल्ट याद होगा वो कर ले जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। जिससे ये रिजल्ट याद है वो कर लेगा, और जिसे याद नहीं है तो चांस ही नहीं है कि कर जाए। ठीक है, सो इट इज अप टू यू कि आपको ये रिजल्ट याद है या नहीं। करो, कोशिश करो।
वेरी गुड यार, बहुत अच्छे। तो देखो हम इसे ए मान लेंगे, इस वैल्यू को बी मान लेंगे, इस वैल्यू को सी मान लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3ab भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ये क्या होता है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अपॉन में क्या आएगा बेटा, बताइए, अपॉन में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आएगा बेटा, हाँ जी। तो इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी। क्या बचेगा बेटा, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए की वैल्यू कितनी है, 3.321, बी की वैल्यू कितनी है, 2.681, सी की वैल्यू कितनी है, 1.245, 5 2 7 8 4 12, 12 और 2 14 का 4, 1 कैरी, 6 2 8 8 3 11, 11 और 1 12 का 2, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, 7.247, 7.247, 7.247। क्लियर है बेटा। मैं इसकी एक कॉपी बना देता हूं। कॉपी क्यों बना रहा हूं, इसकी वजह है कि आपको यहां पे वैल्यू पूरी क्वेश्चन दिखाई दे, जिस समय आप रिवीजन करें। यदि आपने रिवीजन के समय पे ये दिखाई नहीं दिया तो होगा क्या कि आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि मैं आपसे क्या बोल रहा होता हूं बेटा, मैं ये बोलता हूं आपसे हमेशा कि जिस समय आप रिवीजन करें, तो रिवीजन करते समय जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे बच्चे बेवकूफी करते हैं। क्वेश्चंस जब आप लैपटॉप में या मोबाइल में खोलेंगे, उन्हें कवर कर लें क्वेश्चंस के आंसर को। किसको, आंसर को, यानी सॉल्यूशन को क्या कर लें, सॉल्यूशन को या आंसर को बेटा क्या कर लें, उसे कवर कर लें। यदि आप कवर करेंगे तो आपका दिमाग चलेगा। आपने कवर नहीं किया, आप कहो सर हम चीटिंग नहीं करते, चीटिंग नहीं करते बेटा, लेकिन जो आंख होती है ना, आंख, आईज, वो दुनिया की सबसे बड़ी चोर है। यदि आपसे बोला जाएगा ना इधर मत देखना, आप यकीन मानना, आपसे बोला गया इधर मत देखना, आप कहोगे इधर नहीं देखूंगा, लेकिन आंख मारेगी नहीं, ऐसे देख लोगे। इसका मतलब ये बेटा सबसे बड़ी चोर आंख होती है, और यही हमारे दिमाग को काम नहीं करने देती। आप ये बताओ ना, आपसे मैं बोलूं ये इधर मत देखना, बिल्कुल मत देखना इधर, आप यकीन मानना जैसे ही मैं इधर उधर नजर करूंगा आप तुरंत देख लेंगे इधर। इसका मतलब ये आंख जो होती है ना बेटा, ये बस में नहीं है। तो आप ये सोचो कि जिस समय क्वेश्चन है, क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा, आप क्या करेंगे बेटा, उस सॉल्यूशन पर नजर चली जाएगी। जैसे आपने इसका सॉल्यूशन देखा, तो जो इसका कॉन्सेप्ट था, आपने बेशक उसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को पूरा नहीं देखा, लेकिन आपको क्या दिख जाएगा ऊपर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 3abc। अब इतना दिखना तो बहुत है आपके लिए, तुरंत आपका माइंड एक्टिवेट हो जाएगा। बताओ गलत कह रहा हूं, तुरंत आपका माइंड क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, अरे अच्छा ये। और आपने सॉल्यूशन देखा नहीं है अभी, सॉल्यूशन तो पूरा देखा नहीं, आप अपने मन में क्या माने बैठो, मैंने तो सॉल्यूशन देखा ही नहीं है, मैंने तो चीटिंग की नहीं है। जबकि यहां पर क्या है, ये चीज आपको हिंट मिल गई। जो आपको हिंट मिल गई, इस हिंट की वजह से क्या आपके दिमाग ने काम किया, क्या आपके दिमाग ने अपनी तरफ से थोड़ी मशक्कत की, बताओ, थोड़ी मशक्कत की क्या, नहीं की ना। क्यों, क्योंकि जैसे ही दिमाग सोचता, जैसे ही दिमाग इस बारे में विचार करता कि यार ये क्या हो रहा है, यार ये क्या, कैसा यार अजीब सा क्वेश्चन है ये, जैसे ही दिमाग काम करता, आपको ये दिख गए, ये दिख गए, दिमाग ने काम करना बंद, आपको इसका फॉर्मूला याद था, आप समझ गए ये वाला कोई कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, आपने कॉन्सेप्ट लगा दिया, आंसर ले आए, फिर एग्जाम में फंस जाते हो। तो बेटा देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा बेटा, मैं किसी टीचर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन मेरे में और औरों में ये ही अंतर है। मैं सीधे बात बोल देता हूं, वो वाली बातें बोलेंगे जो आपको अच्छी लगेंगी, मैं वो वाली बात बोलूंगा जो सच्चाई होगी, चाहे अच्छी लगे या ना लगे, दैट इज योर प्रॉब्लम, वो आपकी समस्या है, बट मैं बोलता सच्चाई वाली बात है, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, रिवीजन कैसे करना है, ठीक है।
कोशिश किया करो क्वेश्चन को कॉपी में लिखने की और उसका सॉल्यूशन करने की, क्योंकि कॉपी में सॉल्यूशन को ढकना आसान होता है। किसी मोबाइल रख दो सॉल्यूशन के ऊपर या दूसरी कॉपी रख दो, केवल क्वेश्चन दिखे जिससे आपको, तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा मैथ्स की। मैथ सच में आपका बहुत अच्छा हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, यदि मैं इस क्वेश्चन को तो ज्यों का त्यों रहने देता हूं, इसकी एक कॉपी बना लेता हूं बेटा मैं यहां पर। अब इसे यदि मैं क्या मान लू ए और इसे मान लू बी, तो ये क्या बनना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यस, बीच में आ रहा है प्लस, और ये क्या बनना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यस, ये क्या ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, और बीच में क्या आ रहा है प्लस। आप मुझे ये बता दें ये वास्तव में है क्या बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ब्रैकेट में 2 कराया है मैंने, रिजल्ट लिखवाया आज की क्लास में आते ही बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया बेटा, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है 2, तो आंसर क्या हो गया बेटा 2, आंसर क्या हो गया बेटा 2 हो गया। नहीं बेटा, क्लास की टाइमिंग चेंज नहीं हुई है, आप क्लास को स्टार्टिंग से करेंगे, तो मैंने बता दिया था कि आज के लिए क्लास की टाइमिंग क्यों चेंज है, ठीक है बेटा। हालांकि पिछले 2 हफ्तों में 1-2 बार ऐसा हो चुका है, बट बेटा मजबूरी है तो क्या कर सकते हैं बताओ आप, व्हाट वी कैन डू। इसे भी नहीं, इसे भी नहीं, पहले हम इसे करेंगे क्योंकि हमें बॉड मास लगाना है। अच्छी बात है तुल, बट कॉपी में जरूर लिखा करो। देखो यहां पे कहीं पे भी बार तो आ नहीं रहा, नहीं आ रहा, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो ये वाला। इस ब्रैकेट में यहां माइनस है, यहां भाग है, तो पहले भाग को सॉल्व करेंगे, यस, तो 6 चौक 24, 4 आया। अब 4 आएगा बेटा, पहले माइनस में और भाग में पहले भाग सॉल्व करेंगे ना, बॉड मास लगाते हैं ना, हम क्या लगाते हैं बेटा, वी बॉड मास, वी बॉड मास। और इसमें क्या ब्रैकेट ऑफ, तो ना ब्रैकेट तो है, ऑफ कहीं है ही नहीं, डिवीजन, तो पहले इन दोनों में डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में पहले कौन आता है, डिवीजन, तो डिवीजन करो। कितनी बार कटेगा बेटा ये, मैं इसकी कॉपी बना लू एक, यस, कितनी बार कटेगा बेटा ये 4 बार, और 12 में से 4 गए, क्या बचेगा 8, और 8 यहां बचे, यहां तो माइनस है आप समझना, और यहां डिवाइड है, तो 8/8 क्या आएगा बेटा 1 आएगा, तो बेटा यहां से लेकर यहां तक का आंसर क्या आया 1 आया। और अब ये आया बेटा, जब ये 1 आया ये आंसर, ये क्या आ रहा है 1, तो मैं क्या करूंगा देखो 35 डिवाइड बाई 7 माइनस 1, तो इसमें पहले डिवाइड को सॉल्व करूंगा, यस, तो डिवाइड को करो, क्या आएगा 5, और 5 में से 1 गया, क्या आएगा बेटा 4, तो ये क्या आ गया 4, यहां तक वैल्यू सॉल्व हो गया, क्या आ गया 4। 15 में से 15 माइनस 4 करेंगे, क्या आएगा बेटा 11, और 60 में से माइनस करेंगे 11 को, क्या आएगा 49, क्या आएगा बेटा 49, तो 49 विल बी योर फाइनल आंसर। अब क्या है देखो बेटा, ये तो आप लोगों के लिए है, अदरवाइज सच्चाई तो ये है कि जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होती है वो इन प्रकार ऐसे प्रकार के क्वेश्चनों में जिसमें इंटीजर वैल्यू चलती है बहुत तेजी के साथ में कर सकता है। कैसे कर सकता है, देखो जब आप इसे करेंगे तो 6 चौक 24, 12 12 और में से 4 गए 8, 8 डिवाइड बाई 8 1, अब ये 7 है, 7 से 5, 5 में से 1 गया 4, 15 में से 4 गया 11, 11 60 में से 11 गया 49, 49,
लेकिन कब, जब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। इफ यू हैव सम काइंड ऑफ द प्रैक्टिस देन यू कैन डू। ठीक है, हाँ चलो अब इसे और आगे करते हैं, इसे करके दिखाएं। अब ये तो बहुत ही इजी हो गया ना, ये बहुत इजी है, बट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यू हैव टू डू, आपको सॉल्व करने ही चाहिए। जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे करेंगे बताओ बेटा। बड़ा सिंपल सा तरीका है। कैसे, ये क्या है बेटा, 5, 95 और 5 100, 100 से क्या आएगा बेटा 10, 35 में से 10 गए 25, तो अंडर रूट में क्या बचेगा 25, अंडर रूट 25 का मतलब 5, और 261 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा 256, और अंडर रूट 256 का मतलब क्या होता है बेटा 16। कितना होता है बेटा 16। कितना आएगा 16, 16 आपका आंसर हो जाएगा बेटा। 16 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसे करो, चलिए भाई। जब आप देखेंगे बेटा इसे तो पहले ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व कर लो, ये वाली। तो ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, फिर डिवाइड है, फिर ऑफ। तो पहले ऑफ सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा बेटा, तो 16 गुणा 9 और डिवाइड बाई 4 दूनी 8। बेटा याद रखना, भाग का मतलब उल्टी गुणा होती है, उल्टी गुणा यानी कि उल्टी वैल्यू रख दो। जैसे 16 गुणा 9, अब 9 में भाग लगाना 8 का, तो 8 के भाग का मतलब होता है 1/8 लिख दो। भाग का मतलब क्या होता है बेटा, उल्टी गुणा। ठीक है बेटा, अभी बस क्लोज होने वाली है 5 मिनट में क्लास। ठीक है, तो उल्टी गुणा, तो 8 से काटेंगे कितनी बार बेटा 2 बार। ऊपर क्या आ जाएगा 9 दूनी 18, यस, तो ऊपर की वैल्यू तो 18 आ गई।
अपॉन में क्या इसे देख लेते हैं। तो पहले इसे देखो, ये ब्रैकेट में 9 में से -6, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 3 गुना 3 बन जाएगा। यस, माइनस में अब ये देखो पहले ऑफ है, तो ऑफ को सॉल्व करेंगे यहां से, तो क्या आएगा बेटा 2, और ये क्या है बेटा 2 गुणा 3, और डिवाइड बाई 2 का मतलब 1/2 होता है। भाई उल्टा होता है ना, डिवाइड का मतलब क्या होता है उल्टी गुणा, भाई डिवाइड का मतलब क्या होता है उल्टी गुणा, तो उल्टी गुणा से ये कट गया, 3 3 9, 9 में से 3 गए क्या आएगा बेटा 6, और 6 से 18 को काटेंगे कितना आएगा बेटा 3, और आंसर क्या हो गया बेटा आपका 3 हो गया। क्या आंसर हो गया बेटा आपका 3 आंसर हो गया। इसकी कॉपी दे दी आपको, सो दैट आप अपने एंड पर कर लें, क्योंकि हम इसे बिगाड़ेंगे तो सही नहीं है बेटा, आप इसे अपने एंड से करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या है बेटा इसका 3 आएगा। तो ये मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, और आना भी चाहिए। ये HW रहेगा, हालांकि मैं HW देता नहीं हूं, क्योंकि घूम फिर के आप मेरे से ही पूछ लेते हो उन क्वेश्चंस को। ये पूरा नहीं है क्वेश्चन, ये भी पूरा नहीं है, इस क्वेश्चन को करें। जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। देखो बेटा, जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो क्या करेंगे, 6 चौक 24, पहले यहाँ माइनस या गुणा या माइनस, तो पहले से सॉल्व करेंगे 24, ठीक है। माइनस के 24 माइनस के 2 तो माइनस के 26, और 16 माइनस 26 करोगे तो माइनस के 10 आएगा, ठीक है। अब 14 माइनस माइनस के 10, तो ये क्या हो जाएगा 14 प्लस 10 हो जाएगा। भाई माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो 14 और 10 क्या हो गए 24, और 20 माइनस करोगे, 20 में से माइनस, यहां माइनस आ रहा है ना, माइनस करोगे 24 को क्या आएगा माइनस के 4 आएगा, और 40 माइनस माइनस के 4, तो 40 प्लस 4 हो जाएगा, और आंसर 44 हो जाएगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि यहां तक की क्लास आपको एंड टू एंड समझ में आ गई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा यहां तक की क्लास, कॉन्सेप्ट, लॉजिक सभी आपको एंड टू एंड समझ भी आए होंगे और पसंद भी आए होंगे, और इसी उम्मीद के साथ कि सेशन आपको पसंद आया होगा, सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।